देखो 10th में फर्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। अब ये कौन सी इनकम है? इनकम ड्यू तो हो गई, जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया था जब कॉन्सेप्ट समझाया था कि बैंक से इंटरेस्ट लेने की डेट आ गई बट मिला ही नहीं, अभी अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, क्या चढ़ा दोगे बताओ? ये आपका एसेट क्रिएट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। समझे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट अब आपका शो कर रहा है कि वो क्या है, आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना, क्या बोलते थे इसको हम? अर्नड इनकम बताया था ना मैंने आपको। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या बताया था? कोई अर्नड इनकम, ठीक है ना, अक्रूड इनकम, सॉरी अर्नड इनकम नहीं, इसको हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। कोई इनकम ड्यू हो गई बट हमें मिली नहीं, हाँ, अक्रूड इनकम। तो इंटरेस्ट में आप लगा दो अक्रूड इंटरेस्ट। एंट्री जब करो पूरी तो एंट्री के सामने लिख दो अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 10,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। ये भी हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। ठीक है, बस इतना लिख दो, नरेशन इतना लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू इतना ही समझ में आ गया कि ड्यू हुआ है, मिला नहीं है, तो हमने एंट्री पास कर ली। और जब मिलेगा तो एंट्री क्या कर देना? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट कर देना। ठीक है, हाँ, ये आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। सैलरी की तारीख आ चुकी है, आपने दी नहीं है, तो एक्सपेंस बुक कर लो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आपकी लायबिलिटी बुक हो गई। सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹50,000। ये हो गया दूसरा एंट्री। 2 एंट्री हमारी हो गई। बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ, नहीं ड्यू लिख दो। ड्यू का मतलब ही क्या है? आउटस्टैंडिंग। लिखने की जरूरत नहीं है बट नॉट पेड, नो, नरेशन में लिख दो बीइंग सैलरी ड्यू, इतना ही बहुत है। ड्यू का मतलब समझ जाएगा एग्जामिनर भी और आपका ओनर भी कि अच्छा देनी है, दी नहीं है हमें। ठीक है, थर्ड देखें। ये देखो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ट्यूशन फीस का कॉन्सेप्ट बताया था वो वाला आ गया। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। आपने टाइम के पहले ही पे कर दिया, तो ये क्या बन गया? आप क्या प्रीपेड बन गया ना, समझ रहे हो? आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये 5,000 क्या बन जाएगा आपका? प्रीपेड। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश अकाउंट लिख दो आप। मतलब ये दिखा रहा है कि 5,000 आपका खर्चा नहीं है, आपके लिए वो असेट्स है जितना आपने एडवांस पे कर दिया। ठीक है, हाँ, पेड इन एडवांस प्रीपेड बन गया। फोर्थ देखो, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। तो ये सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। डेप्रीसिएशन मतलब सिंपल समझो आप, आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसका हम अलग से चैप्टर करेंगे, डेप्रिसिएशन वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। इतना समझ लो डेप्रीसिएशन खर्चा है, आपकी इससे एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, तो इट इज नॉमिनल रूल लगेगा। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका एसेट्स कम हो गया है तो उसकी वैल्यू क्या कर दो? क्रेडिट कर दो टू मशीनरी अकाउंट। समझ गए? मशीनरी या फर्नीचर जो भी आपका एसेट है, डेप्रीसिएशन को डेबिट किया क्योंकि वो एक्सपेंस है और एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर या बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, सब ठीक।
10,000, 1 लाख का 10%। फर्नीचर नहीं, आप डेप्रीसिएशन की एंट्री कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन कितने से लगा है वो लिखो। आप 10,000 से एंट्री करो, डेप्रीसिएशन में भी 10,000, मशीन में भी 10,000। अब आपकी बुक में मशीन 90,000 की, वो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, किसमें लिखा है वो छोड़ो, स्कूल के टीचर को। जो मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो आप। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। फर्नीचर की कॉस्टिंग 1 लाख है, जिसपे 10% डेप्रिसिएशन लगाया है आपने, समझ गए। तो फर्नीचर की एंट्री नहीं करनी, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो डेप्रिसिएशन 10,000 और मशीनरी 10,000 से कम हो गई तो मशीनरी 10,000। अब मशीनरी 1 लाख की डेबिट रही होगी, यहाँ 10,000 क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली कितना हो गया डेबिट बैलेंस बताओ, 90,000। एंट्री करके दिखाने की जरूरत क्या है, समझ गए। मैं तो कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, अब इसका देखो, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। अब देखो आपने क्या कर लिया है, इस तरीके से ये आपने यूज कर लिया। जो आप गुड्स खरीदते हो बेचने के लिए, आपने उसको यूज कर लिया किस काम के लिए, फर्नीचर बना लिया। ठीक है, अब सेल प्राइस का 5,000 था, 4,000 कॉस्ट प्राइस था। हमें सेल प्राइस से मतलब नहीं है। आप इसको क्या ट्रीट करोगे, आप इसको क्या ट्रीट करोगे, एक तरीके से आपने अपने गुड्स को कम कर लिया। हाँ, फर्नीचर डेवलप हो गया, फर्नीचर नहीं, कैश नहीं, फर्नीचर डेबिट हुआ क्योंकि असेट क्रिएट हुआ है। अब ध्यान से वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, अगर गुड्स सेल के अलावा किसी भी रीजन से कम होती है तो हम परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कॉस्ट प्राइस लो 4,000, हमें सेल प्राइस से मतलब नहीं है, समझ गए। फर्नीचर को आपने यूज कर लिया, सॉरी गुड्स को यूज कर लिया परचेज करना, फर्नीचर बनाने में, तो फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज, समझ गए। देखो ना, अब कॉन्सेप्ट समझा रखा है तो एंट्री में कोई डाउट नहीं आ रहा। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एंट्री आप डायरेक्टली क्या कोई समझा रहा है, अगर उस पर विश्वास है तो मैडम से या टीचर से कॉन्सेप्ट पूछो आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए तो दिक्कत लास्ट तक नहीं आएगी। वरना कॉन्सेप्ट 11, 12 इसलिए मेन है, कॉन्सेप्ट हिल गया तो फिर दिक्कत होगी, कभी भी कोई कोर्स ही नहीं समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, रिसीव कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ यूज फॉर, नहीं, बीइंग गुड्स यूज फॉर फर्नीचर, बीइंग गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, ये लिख दो नरेशन। हाँ, अब हमारे पास 6 क्या बोलता है, रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। 20,000 का चेक मिला है जिसमें से आधा एडवांस मिल गया। तो ये जो आधा मिल गया लायबिलिटी बन गई ना, समझ रहे हो। कोई इनकम एडवांस मिल गया अब आपको, तो एडवांस इनकम तो लायबिलिटी हो जाती है मेरी, क्लियर है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले तो आप पूरा बैंक बैलेंस बढ़ा दो, बैंक जितने से बढ़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, ठीक है। फिर 2 क्या करो, इनकम, इनकम कितनी हुई है, एक्चुअली में कितनी इनकम है आपकी 10,000, तो 2 लिखो कमीशन 10,000, और बाकी का 10,000 लायबिलिटी है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, इसको क्या दिखाओगे आप, ये कौन सी है आपकी इनकम। मैंने बताया था ना एक कॉन्सेप्ट जो टाइम से पहले मिल गया, यही है ना अर्न का कॉन्सेप्ट, बताओ, है ना। तो इसको क्या दिखाओगे आप, एडवांस इनकम लिख दो या अर्नड कमीशन लिख दो, एक ही बात, एडवांस कमीशन लिख दो या अर्नड कमीशन लिख दो, तो समझ में आ जाएगा ये टाइम से पहले मिल गया है, ये लायबिलिटी है, ठीक है। एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, 2 कमीशन 10,000, 2 एडवांस कमीशन 10,000 अनअर्न्ड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहा है ओनर, सॉरी बिजनेस अलाउ कर रहा है बिजनेसमैन को, तो इससे कैपिटल बढ़ गई, लेकिन ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस के लिए खर्चा
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और कैपिटल बढ़ गई तो क्या हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गई। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जुड़ जाएगा। ठीक है, 8000 की एंट्री। ठीक है, हम तो एंट्री बुक की, अब मैंने बताया ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो एंट्री कर रहे हो बिजनेस की बुक में कर रहे हो, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, तो दैट इज डेबिटेड। और लायबिलिटी पर्सनल, सॉरी कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, समझ रहे हो, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैपिटल किसकी बढ़ रही है, प्रोप्राइटर की, तो क्रेडिट हो गई। ठीक है, आप देखो, आप बट जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड, इसीलिए तो कैपिटल दिखाते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में यही तो सेटिस्फाई हो गया कि जब बैलेंस शीट बनाई तो लायबिलिटी में कैपिटल क्यों दिखाया, क्योंकि वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो वो दिखा रहा है कि मेरी लायबिलिटी और बढ़ चुकी है, मुझे और पैसे पे करने पड़ेंगे, और क्योंकि मालिक और वो दोनों हैं तो एक ही, लेकिन एक दूसरे के क्या है, डेटर क्रेडिटर है। समझ गए। चलो, अब चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ये रिवर्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का फायदा है, लेकिन इससे कैपिटल कम हो गई, या तो कैपिटल कम कर दो या ड्राइंग्स क्रिएट कर दो, एक ही है, तो कैपिटल कर दो डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल आपकी कम हो गई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इनकम क्रिएट हो गया। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होता है, ड्राइंग्स लेस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, जिसमें हमने क्या कर लिया कवर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन और अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब की हमने एंट्री कर ली। राइट, देखो 10th में फर्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू बट